कुछ लोगों को भाईचारा का शौक उनके रगों में दौड़ता है। भाईचारा का तेल लेना है। भाईचारा है कहाँ? भाईचारा खत्म हो जाएगा। भाईचारा है कहाँ? भाईचारा का तेल लेना है। भाईचारा का तेल लेना है। इनको पड़ोस की तो पता है नहीं कि पड़ोस में हो क्या रहा है। इनको ईरान की तो पता है, इनको गाजा की तो पता है, इनको फिलिस्तीन की तो पता है, इनको इसके पता नहीं है। अपने देश का पैसा है ईरान में भेज रहे, उनका बापा है कह रहे भाईचारा। पहले तो आप ये वीडियो देखिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भाईचारा के बारे में क्या कहते थे। देखिए। इस पुस्तक का नाम है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इस किताब के पेज नंबर 291 पर डॉक्टर अंबेडकर खुद ये लिखते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि भारत के मुसलमान कभी भी इस देश के लिए वफादार नहीं होंगे। वो खुद को मुसलमान पहले और भारतीय बाद में मानेंगे। वो ये भी लिखते हैं कि मुसलमानों ने भारत की तरक्की में बहुत ही कम योगदान दिया है और हमेशा मुस्लिम देशों को भारत से ऊपर रखा है। हमारे देश के जो नेता ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश में हिंदू और मुसलमानों के भाईचारे को खत्म कर दिया है, जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से ये भाईचारा खत्म हो गया। उन तमाम नेताओं को आज डॉक्टर अंबेडकर की ये पुस्तक पढ़नी चाहिए, जिसमें वो ये खुद लिख रहे हैं कि मुसलमान हिंदुओं से कभी भी भाईचारा नहीं निभाएंगे, क्योंकि इस्लाम धर्म के भाईचारे में हिंदुओं के लिए कोई स्थान नहीं। डॉक्टर अंबेडकर इसमें यह भी लिखते हैं कि भारत के मुसलमान समय आने पर न सिर्फ जिहाद की घोषणा कर सकते हैं, बल्कि उसकी सफलता के लिए विदेशी इस्लामिक ताकतों से मदद भी ले सकते हैं। ये सारी बातें डॉक्टर अंबेडकर ने खुद अपनी पुस्तक में लिख दी, लेकिन आज उन्हीं का नाम लेकर हमारे देश के नेता मुसलमानों के वोटों की राजनीति करते हैं। अब ये जो वीडियो आपने देखा है, मैं आपको इसके प्रूफ दे रहा हूँ वन बाय वन। ये वीडियो एक आदमी का है जो उत्तर प्रदेश से आता है। इसने आज ही ईरान को बोला है कि भारत पे फटाफट 5 से 6 हज़ार मिसाइलें मार दो और मोदी को मार दो, नहीं तो भारत जो है, मोदी हार नहीं रहा यहाँ पे, क्योंकि मोदी हार नहीं रहा इसलिए 5-6 हज़ार मिसाइलें मार के मोदी को मार दो। देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कितने सही थे। 1945 में किताब लिख रहे थे, वो कितने सही थे उस समय। देखो आप ये। अस्सलाम वालेकुम। ईरान वाले बंदों से मुझे गुजारिश है, सबसे ज्यादा हमारे इंडिया पे सबसे ज्यादा जुल्म कर रहा है ये मोदी। मुसलमानों पर सबसे ज्यादा मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है, और इंडिया में जितने मुसलमान हैं सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा परेशान इस मोदी से। ये हट भी नहीं रहा है, ये मतलब हटाया भी नहीं जा सकता। हटा कौन पाएगा? पहली बात हटा ही नहीं पाएगा, सब तो मिले हुए इसमें मिला कौन? सारे सुप्रीम कोर्ट, दुनियादारी, हर चीज इसने, जिसको बड़े बड़े आदमियों को, बड़े बड़े गरीब आदमियों को रोड पे कर दिया, बड़े बड़े आदमियों को और बड़ा बना दिया। मुकेश अंबानी हो गया, अडानी हो गया, ये सब दुनियादारी। अगर देखा जाए तो बहुत कुछ सबको इसने भिखारी बना दिया है और गरीब आदमी को गरीब कर दिया है, बड़े को बड़े बना दिया, अपने यारों को ही इसने बनाया। तो हमारी यही गुजारिश है हाथ जोड़ से ऐसे करके कि हमारी इंडिया पर कम से कम 500 मिसाइल दागो ईरान वालों कि इसके मोदी को जगह ना मिले भागने के लिए। यही गुजारिश है, 3-4 ना है, कम से कम 5-6 हज़ार मिसाइल फेंक तो इंडिया की कतई बात छूट जाए 1 मिनट में। अब सुनना, ये बच्चे से लेके बड़े, आपको ब्रिगेडियर सूर्य प्रताप सिंह याद है? बच्चे क्या बोलते हैं वो सुनो, बच्चों का क्या विचार है वो सुनो आप। अल्लाह को मानते, भगवान को थोड़ी ना मानेंगे। भारत माता की जय क्यों बोले हम? ऐसा हम बोलेंगे तो हम किसी दिन हमको पूजा करना पड़ेगा। ये इस्लाम बड़ा है या देश बड़ा है? इस्लाम बड़ा है। फिर देश के लिए मरना मिटना हो तो आप देश के लिए पहले मरेंगे या इस्लाम के लिए? इस्लाम के लिए पहले मरेंगे हम, देश के लिए नहीं मरेंगे। नहीं, क्यों देश के लिए मरेंगे? भारत पाकिस्तान की जंग हो जाए तो किसके तरफ खड़े रहेंगे? हम पाकिस्तान के। तो पहले आपने उस लूजर सुकड़े मरे हुए युवा को सुना था, अब आपने एक बच्चे को सुना। अब सुनो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि इनको पूरी दुनिया की चिंता होगी, केवल भारत की नहीं होगी। ये बात प्रूव करने के लिए एक टीनेजर है, शायद जहाँ पे ये नमाज पढ़ रहा था वहाँ का मौलाना देशभक्त था, वो अपने देश की सोचता था, तो ये टीनेजर बुरा मान गया। इसकी भी सुन लो आप। अरबी में नाम ले लेते भाई, इतना ऊपर जोर आ रहा है क्या? एक दुआ फलस्तीन के लिए निकली मुझसे, एक दुआ ईरान के लिए निकली, दुआ मांग रहा है कि अल्लाह से दुनिया से बेरगबती अता फरमा। वहां मिसाइल गिर रहा है भाई, मिसाइल, दुनिया से बेरगबती अता फरमा, अल्लाह मेरे से कह रहा है।
दुनिया वाले पेलना पकड़ के तुम्हें हर तरफ। चीन में पहले जा रहे हो, म्यांमार में पहले जा रहे हो, पहले जा रहे हो। सुना आपने। मैं एक बात जरूर कहूँगा, जब भारत को सो कॉल्ड आज़ादी मिल रही थी उस समय सावरकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वीर सावरकर, बाकी के लोग जो थे उसमें अंग्रेज भी थे बाय द वे, उन सबको देश का भविष्य दिख रहा था। केवल 2-3 लोगों को जो कांग्रेस पार्टी, जिनको गिफ्ट में दिया जा रहा था देश, ये गिफ्ट है तुम्हारा, उस गिफ्ट में उनको ये बताया जा रहा था कि तुम्हें देश एज इट इज रखना है ताकि तुम लगातार फक्ड अप होते रहो, ताकि जो गोरे बैठे हैं विदेशों में उनको कभी हानि ना पहुंचे। इसलिए उन्हें गिफ्ट में हमें पाकिस्तान को 30% हिस्सा देने के बाद बोला गया कि नहीं, इनको भी रखो, देश के मुसलमानों को भी रखो देश में। और वही हो रहा है जिसका डर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी किताब में बार बार बताते हैं, आज आपके सामने दिख रहा है। हर जगह कुछ भी कर लो, कोई भी पर्व हो, त्योहार हो, कुछ भी हो, इनको जो ब्रिगेडियर कहता है कि हर चीज पे इनका एक ना एक ठप्पा लगा हुआ है। सवाल ये है कि हिंदू कब तक बर्दाश्त करेगा।